हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि मैं पहले गवर्नमेंट टीचर थी, बट लड़कियों की हालात और सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उसे बहुत बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करनी पड़ते हैं और आज मैं इसी भीड़ में शामिल हूं। पर फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रॉब्लम किसके पास नहीं है, सबके पास प्रॉब्लम है। आप जब बाहर जाइएगा तो इससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो बस हिम्मत रखना है और बस अपना कर्म करना है। ओके फ्रेंड, तो अभी मैं बता दूं कि मैं अभी ज्योग्राफी कवर कर रही हूँ, तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे ज्योग्राफी आ गया तो सबको किसी को भी ज्योग्राफी आ सकता है। क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था, 8 9 10 तक मैंने पढ़ा, उसके बाद मेरा साइंस बैकग्राउंड था। तो अभी जब मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ तो मुझे खुद नहीं फील हो रहा है, मतलब 1 मंथ तो हो गया, क्योंकि मेरी गाड़ी धीरे धीरे चलती है, घर भी है, मेरे ट्विंस बच्चे हैं और अभी छोटे हैं, तो उसको टाइम देना पड़ता है। तो लेकिन जितना भी समय मिलता है वो 1 घंटा 2 घंटा करके मैं इतना कवर कर लूँगी, मुझे खुद ऐसा नहीं लगता था। 1 घंटा 2 घंटा, कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2 3 दिन तक मेरी पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा फॉलो कर रही हूँ कि डिसिप्लिन, क्योंकि धीरे धीरे मेंटेन कर रही हूँ। तो गाड़ी होता है ना, पहले 0 पे था, फिर 1 पे आया, फिर 2 पे आया, तो पर्वत वाला चैप्टर मेरा खत्म हुआ है। तो अभी मैं शुभम गुप्ता सर का जो क्लास है ऑनलाइन यूट्यूब में पढ़ाते हैं। वैसे थ्योरी मैंने किसी और का भी लिखा है, पर ये शुभम गुप्ता सर है जो यूट्यूब में पढ़ाते हैं, उनका भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ना मुझे अच्छा लगता है। तो ये मैं फिर नोट्स मतलब मैपिंग, एक बोर्ड है, पेन है, उससे मैं फिर जो है डायग्राम मैप कवर कर लेती हूँ। फिर नोट्स भी बना रही हूँ, जो उनका जो कुछ अच्छा लगता है नोट्स तैयारी कर लेती हूँ मैं। लेकिन फ्रेंड्स, ज्योग्राफी पढ़ना है तो एक बात दिमाग में रखिए कि आपको मैप लेके चलना पड़ेगा, जितना हो सकता है मैप बनाइए। ठीक है, मैप में कुछ कुछ ड्रॉ कीजिए, चाहे आप मैप खरीद के भी लाइए और हैंड से भी जो रफ होता है ना, रफ बना के फिगर विगर उसमें भी आप ड्रॉ कीजिए। तो देखिए खुद ब खुद याद हो जाता है। बिना मैपिंग का अगर आप सोचेंगे बैठ के कि हम उसको रट्टा मारना है, तो नहीं होता है। मैप कीजिएगा ना, 50% ऐसे याद होगा। फिर एमसीक्यू देखना है आपको, यूट्यूब से में भी रहता है, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, आपका ऑफिसर एकेडमी है, सचिन सर का क्लास है। तो उतना टाइम तो नहीं मिल पाता है, लेकिन पहले बेस अच्छा होना चाहिए फ्रेंड। पहले बेस आप अच्छा कीजिए, क्योंकि जो थ्योरी है, जो बेसिक चीज़ है, वही चीज़ नहीं है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा कवर कर रही हूँ, अभी मेरा रिवर चैप्टर चल रहा है, मैं अभी थोड़ा थोड़ा रिवर कवर कर रही हूँ, बहुत कुछ तो याद हो गया है। ठीक है, अभी मैपिंग करना है, उसका प्रैक्टिस करना है। 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैप और रिविज़न। और मैं ज्योग्राफी कैसे पढ़ती हूँ, मैं ज्योग्राफी और किस तरह से ये याद हो जाता है, बस थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि 2 3 चीज़ चाहिए, ये रहा, ये रहा, ठीक है, मैप, प्लस ये मेरा बोर्ड, ठीक है, ये मार्कर जिससे प्रैक्टिस करना है, इधर पूर्वालोकन देख रहे हैं, इधर लूसेंट रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर ज्योग्राफी अगर मुझे आ गया ना, अगर मुझे समझ में आ गया ज्योग्राफी, तो मतलब किसी को समझ में आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी मतलब कि जिस सब सीधा सा बात है, जान रहे हैं फ्रेंड्स क्या है कि अगर जिस चीज़ को आप, जिस सब्जेक्ट को आप टाइम दीजिएगा एकदम दिल से, तो वो सब्जेक्ट आपका हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर ज्योग्राफी ऐसा कुछ टफ है, टफ नहीं है मतलब उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो अगर आप समय दीजिएगा तो आपका होगा, नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा। आखिर सबको तो याद होता है ना, कैसे याद हो जाता है। लेकिन अब मान लीजिए हम लोग हाउस वाइफ है, थोड़ा कम समय दे सकते हैं, तो टेंशन और घबराने से कोई मतलब नहीं है। अब मान लीजिए बहुत सारा चैप्टर पढ़ लिया, अभी जैसे हम रिवर पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी मेरा जो है रिवर चल रहा है। अब जैसे मान लीजिए हम रिवर पढ़ रहे हैं, दूसरे को देखेंगे, अरे यार उसका तो इतना सारा हो गया, तो भाई उसने पहली बार भी, हर कोई टाइम देता है पहली बार। थोड़ा जब आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा ना, बेसिक हर कोई स्टार्टिंग में टाइम देता है, जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो ऑलरेडी फिर धीरे धीरे सारा चीज़ जो है ना कंप्लीट हो जाता है। 2 3 चीज़ जो है वो दिमाग में रखना है। सबसे पहले मान लीजिए आप थ्योरी बनाएंगे, बेसिक आपका कंप्लीट होना चाहिए। एमसीक्यू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है, फिर यूट्यूब का वीडियो हो गया, पूर्वालोकन हो गया, लूसेंट हो गया, और सबसे बड़ा चीज़ क्या है, हमारा मैप। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैप। और सबसे रामबान चीज़ है रिवीजन। अब जैसे देखिए हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम जो ज्योग्राफी कर रहे हैं, तो मान लीजिए अभी तो पर्वत वाला जितना भी है इंडियन ज्योग्राफी का, वो हम कंप्लीट किए हैं। तो 100% तो याद नहीं होता है फ्रेंड, क्योंकि बार बार रिवीजन करना पड़ता है। लेकिन 50% हमको ऐसा लगता है कि हाँ याद हो गया, लेकिन उसके लिए मेहनत भी हम बहुत किए हैं। ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए क्या कि अभी MCQ, अभी हम मान लीजिए ये पढ़ रहे हैं, और ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो से हम पढ़े हैं। पहले एक थोड़ा बेसिक हो गया, उसका नोट्स तो आपको बनाना है, बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और विथ मैप लेके आपको बैठना पड़ेगा। ये मैप अब हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए इसमें छोटा छोटा कितना मैप हम बनाए, ये मैप बनाए हैं। फिर इसको क्या करना है, जैसे इस पे है कुछ बनाया। अब पढ़ते पढ़ते सबका पढ़ने का स्टाइल अलग अलग होता है, लेकिन एक जो बेसिक चीज़ है वो सब होना चाहिए। ये है, कुछ हुआ तुरंत इस पर प्रैक्टिस कर लिया हम, ठीक है, मिटा दिए इसको। अब छोटा छोटा फिगर, जैसे ये फिगर देख लीजिए,
ठीक है, यहाँ देख लीजिए छोटा सा फिगर है। इसी तरह फिगर बना बना के अब इस फिगर को कम से कम 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार आपको, अब देखिए सबका अपना अपना समझ होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया 4 बार बनाइए, नहीं समझ में आ रहा 5 बार बनाइए, 6 बार बनाइए, लेकिन बनाना तो पड़ेगा फ्रेंड, तभी तभी याद होगा। और करते जब आप फिगर बनाइएगा ना बिना मैप का, आप ये सोचिएगा एक बार पढ़ लिए तो हो गया, नहीं। मान लीजिए आप एक बार पढ़े, ठीक है, फिर घूमते फिरते 10 मिनट में क्या किया, उसको ऐसे देख लिया, बस कॉपी में से है कि हाँ ऐसे देख लिया, अच्छा यहाँ पे क्या है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, इधर आपका पूर्णा हो गया, उधर वर्धा हो गया, पेनगंगा वेनगंगा है, इधर प्राणहिता। और फिर उसमें क्या करते हैं, जैसे बैठे रहते हैं तो सोचते हैं अच्छा उधर से प्राणहिता गया था, उधर से वर्धा मिला, पेनगंगा मिला, और फिर इधर से वेनगंगा मिला, तो ना वो दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। इधर से ऐसे गया था फिर हो गया, फिर मान लीजिए फिर उसको इस पर मैप हम ड्रॉ किए, बैठे हैं, एक बार देख देख के ही हम मैप ड्रॉ कर लिया। हेलो बोल रहा है, कहाँ जा रहे हो बाबू? ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, बाय बाय। देखिए फ्रेंड, एक तो आपका वो मैप होना चाहिए, प्लस अपना हैंड से जो है ना करते करते ना धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाता है। पहले मेरे से भी नहीं होता है, ऊबर खबर होगा कभी किधर जाएगा, लेकिन एक रफ मैप बनेगा ना तो उसमें फट 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 ऐसे 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 करके फटक से आप जो है ना एक रफ कर दीजिएगा तो आपके दिमाग में रहता है कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ है। फिर जब खुद का बनाया होगा, जब रिवीजन कीजिएगा ना, आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करेगा। एक ये वाला मैप, ठीक है, ये वाला भी मैप इसी मैप में एक छोटा साइज का रहेगा, वो खाली रहेगा, इसमें ड्रॉ किया रहता है। इसमें जब फ्रेंड अब हम जब स्टार्टिंग किए थे ना, ड्रॉ किए थे, तो सब जगह का स्टेट लिख लिख के ना थोड़ा थोड़ा किए थे, अच्छा यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ MP है, तो ना धीरे धीरे आपके माइंड में ना बैठ जाएगा कि हाँ इसके इधर तेलंगाना पड़ता है, इधर कर्नाटक पड़ता है, इधर आंध्र प्रदेश पड़ता है, इधर केरल पड़ता है। और देखिए ये वाला जो फोटो है ना गोदावरी नदी का, देखिए ये वाला जो है ना हम यूट्यूब वीडियो देख के, मतलब जबकि हम बना चुके हैं कॉपी में, लेकिन फिर यूट्यूब वीडियो देखे, लेकिन देखिए अब यूट्यूब वीडियो में आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो। देखिए वहाँ पे अगर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आया है ना, तो वही वाला पार्ट खोल के हम फिर से इसको लिखे हैं ताकि मेरे दिमाग में कुछ तो फिट होगा, ठीक है। पेनगंगा वर्धा वेनगंगा, देखिए इस कॉपी में भी आपको हम दिखाए थे, है ना। और यहाँ पे उससे ज़्यादा था बेटर, तो यहाँ पे वो कुछ कुछ बता भी दिया था कि सिलेरू नदी है, मुचकुंड नदी है, डुडुमा, तो कुछ कुछ दिमाग में रिकॉल हो। फ्रेंड अभी हमको परियोजना उतना अच्छे से याद नहीं है, लेकिन बस लिखे हैं कि सारा परियोजना मतलब। अब देखिए मान लीजिए आप कोई चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते थे, फिर यूट्यूब वीडियो खोलते थे, उसमें लिखते थे MCQ, ठीक है ना, सिंधु नदी है उस पर MCQ है, आप डालिएगा आ जाएगा। तो ना आप वीडियो बस देखना है, सुनना है, सुनने से क्या होता है ना कि आपको बहुत चीज़, आप जैसे कोई चीज़ थ्योरी पढ़े हैं, अचानक उसका क्वेश्चन सुनिएगा तो आपको ना रिकॉल हो जाएगा वो चीज़ कि हाँ ये चीज़ ना बोल रहा है। एंड आई होप सो कि मेरा ये ब्लॉग जो भी आप देख रहे हैं, खासकर हाउस वाइफ, देखिए मैं भी कर ही रही हूँ, ऐसा नहीं है, और ये सोच के नहीं कर रही हूँ कि हाँ मेरा इस बार हो ही जाएगा। अब मान लीजिए हम दूसरे को दिखा के क्या करेंगे, करेंगे हम तो ज्योग्राफी 1 महीना में ख़त्म कर ले। सच्चाई यही है कि समय लगता है, और हम लोग का आधा से अधिक समय थोड़ा सा बेबी है, घर है, सब कुछ में जाता है, स्टूडेंट लाइफ तो है नहीं, तो खुद में सेटिस्फैक्शन होना चाहिए ना कि हमको इतना आ गया। और फ्रेंड अभी देखिएगा मैंने एक यूट्यूब वीडियो भी बनाया है इस पर, जो आपका ये बुक है आपका, ठीक है, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है ना इसका, क्योंकि अभी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो इंडियन ज्योग्राफी का जो आपका रिवर वाला है उसको पहले हम सारा पढ़े हैं, ठीक है, उसका MCQ देखे। तो जब हम ये सब इतना चीज़ MCQ यूट्यूब में देख के प्रैक्टिस करके जब देखें ना, तो मेरे जैसा इंसान को ये आ रहा है, कम बड़ी बात नहीं है कि हमको ज्योग्राफी आ रहा है। हमको ज्योग्राफी पसंद नहीं था कभी, हालांकि तो कौन ज्योग्राफी पढ़ता है, लेकिन सच में अब हमको इंटरेस्ट आ रहा है। टफ नहीं है, मतलब थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है, तो उसमें हमको आ गया, ठीक है, बहुत सारा। तो हम यूट्यूब वीडियो बनाए हैं ताकि मेरा भी क्विक रिवीजन हो जाए, क्विक रिवीजन करने के लिए कि हाँ, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, हम देखें भैया लूसेंट तो करना ही पड़ेगा। मान लीजिए हम पहली बार ज्योग्राफी इस तरह से पढ़ रहे हैं, जो 8th 9th में पढ़े थे वो बहुत अलग चीज़ था, और ये कॉम्पिटिशन के लिए बहुत ही अलग चीज़ है। तो मान लीजिए अगर पहली बार हम पढ़ रहे हैं लूसेंट, तो हम देखिए इसमें सारा बेसिक क्वेश्चन है, तो ये तो पहले आपको करना ही पड़ेगा भाई। आखिर बेसिक जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं कीजिएगा तो दिखावा करके क्या फ़ायदा कि हम 4 चैप्टर मेरा खत्म हो गया, उससे जब हम क्वेश्चन बनाने बैठे हैं नॉर्मल क्वेश्चन की किधर से निकलता है, फिर कौन कौन सा सहायक नदी है, मान लीजिए हमको सारा सहायक नदी नहीं पता है, 5 तो पता होगा, जो मेन क्वेश्चन है वो तो पता रहेगा ना, तो आपको लूसेंट करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और लगभग पूछा हुआ क्वेश्चन ही रहता है, रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। तो अभी आज हम थोड़ा सा करेंगे, कल तक हो सकता है कि जो पश्चिमी घाट वाला है वो मेरा कंप्लीट हो, तो उसके बाद फिर हम पूर्वालोकन का जितना है नदी वाला वो करेंगे। और परियोजना तो अभी हमको याद हुआ नहीं है, परियोजना भी एक जगह हमको लिखना है, फिर पूर्वालोकन में देखें उसका MCQ, ठीक है। तो कुल मिला के फ्रेंड्स मतलब शॉर्टकट में यही बोलेंगे, मैपिंग बहुत मायने रखता है, MCQ बहुत मायने रखता है। आपने जो भी थ्योरी पढ़ा उसका MCQ पढ़िए, MCQ सुनिए, यूट्यूब में निकालिए, बहुत सारा MCQ रहता है। घूमते फिरते खासकर हाउस वाइफ को मैं बोल रही हूँ, मान लीजिए आप किचन में काम कर रहे हैं ना, देखिए ये वाला हेडफोन ही हम रखे हैं ऐसे नॉर्मल वाला, कान में लगाते हैं, मान लीजिए बेबी का खाना बना रहे हैं, कान में MCQ लगा दिए, सुन रहे हैं, अच्छा ये थ्योरी मैंने पढ़ा उसका MCQ, तो कुछ हमको रिकॉल हो जाता है, बस कुछ ना कुछ रास्ता निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ। बाकी अगर किसी को कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। और मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, और ये मेरा पहला ब्लॉग है, और कुछ ऐसा ब्लॉग में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगा तो मैं बताऊँगी, ठीक है। टाइम मिलता नहीं है, तब तक के लिए बाय बाय। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा और पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी मोटिवेशन, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।